हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। सो इससे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में पढ़ा था। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द एडवर्ब एंड एडवर्ब फ्रेज। तो यहाँ पर हेडिंग डालते हैं, कंबाइन सिंपल sentences by using adverb or एडवर्बियल फ्रेज। क्या सेंटेंसेस को कैसे कंबाइन करेंगे? बाय यूजिंग, क्या यूज़ करके? एडवर्ब का यूज़ करके या फिर एडवर्ब फ्रेज का यूज़ करके। ठीक है, तो इसके लिए हम लिखते हैं, इसका रूल क्या है यहाँ पे लिखते हैं, व्हेन अ सेंटेंस लिखिए, फिर इसको समझेंगे। व्हेन अ सेंटेंस describes the action of another sentence। क्या कह रहा है ये? व्हेन अ सेंटेंस, जब कोई सेंटेंस डिस्क्राइब करता है एक्शन, इट मीन्स क्रिया डिस्क्राइब करता है किसी और सेंटेंस की। ठीक है, देन जो वाक्य विशेषता बताता है, देन change the sentence change that sentence into, किस में चेंज करेंगे? एडवर्ब में या फिर एडवर्ब फ्रेज में। तो ये क्या कह रहा है? इसका रूल कह रहा है कि जब कोई सेंटेंस, इट मीन जब एक वाक्य दूसरे वाक्य की क्रिया की विशेषता बताए, जब कोई एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस की क्रिया की विशेषता बताता है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो जो वाक्य विशेषता बता रहा है उसे एडवर्ब या फिर एडवर्बियल फ्रेज में चेंज कर देना चाहिए। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। समझ आया ना कि जब sentence describe the action of another sentence, then change that sentence into an adverb or adverbial phrase। तो अगर हम सिंपल सेंटेंस देखें, इसका नेक्स्ट पेज लेते हैं। एग्जाम्पल्स, ये आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। जैसे शी went to school, she was punctual। तो अगर हम इसको, ये क्या है? दो हमारे सिंपल सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट सिंपल सेंटेंस, सेकंड सिंपल सेंटेंस। इसको हमें क्या करना होगा? कंबाइन करना होगा। कंबाइन करने के लिए क्या था कि जो सेंटेंस विशेषता बताए, विशेषता कौन सा बता रहा है? ये वाला सेंटेंस बता रहा है विशेषता कि वो पंक्चुअल थी, तो उसको हमें क्या करना होगा? एडवर्ब में बदलना होगा। तो हम कैसे कंबाइन करेंगे? शी वेंट टू स्कूल, इसको, इस सेंटेंस को एडवर्ब में कैसे बदलेंगे? पंक्चुअली। शी वेंट टू स्कूल पंक्चुअली, वो कैसे स्कूल जाती थी? पंक्चुअली, इट मीन्स ऑन टाइम स्कूल जाती थी। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। द रिवर
is flowing, its flow was slow। तो ये सेकंड सेंटेंस क्या कह रहा है, द रिवर इज फ्लोइंग, जो नदी बह रही है, इट्स फ्लो कैसा, इसका फ्लो कैसा था, इसलिए आएगा वॉज ही आएगा क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। द रिवर वॉज फ्लोइंग, जो नदी बह रही थी, फ्लो हो रही थी, उसका जो बहने का जो मतलब वो था, द इट्स फ्लो वॉज स्लो, वो बहुत स्लो तरीके से बह रही थी, मतलब बहुत स्लोली फ्लो कर रही थी। ठीक है, तो इसका जो सेंटेंस है, जो विशेषता बता रहे हैं, वो कौन सा सेंटेंस है, कैसे बह रही थी, ये वाला बता रहे हैं। ये क्या बता रहे हैं हमें, ये सेंटेंस हमें इस वाले सेंटेंस की क्रिया की विशेषता बता रहे हैं कि जो फ्लो हो रही थी वो कैसे फ्लो हो रही थी, स्लो। तो हमें इस एडवर्ब में कौन सा सेंटेंस चेंज करना होगा, कौन सा करते हैं, जो सेंटेंस विशेषता बताता है, तो ये वाला बता रहा है। ये तो हमें काम बता रहा है कि वो बह रही थी, कैसे बह रही थी, तो सेकंड वाले बता रहे थे, उसको कैसे चेंज करेंगे, द रिवर वॉज फ्लोइंग स्लोली। ठीक है, इस सेंटेंस को हमने किस में चेंज कर दिया, एडवर्ब में, स्लोली। ठीक है, थर्ड सेंटेंस देखते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पा रहा होगा ना आपको। दे फिनिश्ड देयर वर्क, दे finished their work, it took them no time, it took them no time। तो इसमें क्या है, एक सेंटेंस सिंपल सेंटेंस ये है, सेकंड सिंपल सेंटेंस ये है। तो ये क्या कह रहा है, दे फिनिश्ड, ये मैंने 2 बार लिख दिया, एक ही बार आएगा, दे फिनिश्ड देयर वर्क, उन्होंने अपना काम ख़त्म कर लिया। और कैसे ख़त्म किया, लाइक इट टुक देम नो टाइम, उनको टाइम नहीं लगा, तो काम ख़त्म कर लिया। उसके इस सेंटेंस की क्रिया की विशेषता, जो काम किया है वो कैसा किया है, बहुत जल्दी कर लिया, इट मीन्स इनका मतलब यही है। तो एडवर्ब में कौन सा सेंटेंस चेंज होगा, ये वाला। तो हम चेंज करते हैं, कंबाइन करते हैं सेंटेंस को, दे फिनिश्ड देयर वर्क। ठीक है, ये तो हमने ऐसे ही लिख दिया। अब सेकंड सेंटेंस है, इसको किस में चेंज करेंगे, एडवर्ब या फिर एडवर्ब फ्रेज में, इट टुक देम नो टाइम। तो हम 2 बार तो नहीं लिखेंगे उन्हीं की बात को, हम लिखेंगे इन नो टाइम, दे फिनिश देयर वर्क इन नो टाइम। ठीक है, सभी सेंटेंस में यही हो रहा है कि जो सेंटेंस क्या करता है, वाक्य की विशेषता बताए, उसको हम एडवर्ब में बदल देते हैं। जैसे शी वुड विजिट माई हाउस, इट इज श्योर। ठीक है, तो इसका क्या होगा, फर्स्ट सेंटेंस ये, सेकंड सेंटेंस ये। तो फर्स्ट में बताइए, यही लिखेंगे, शी वुड, इसमें क्या हो रहा है, शी वुड विजिट माई हाउस, शी वुड विजिट माई हाउस, इट इज श्योर। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये कह रहा है कि वह मेरे घर आएंगे, ये तो पक्का है। तो शी वुड विजिट माई हाउस, इसमें इससे पहले हमें क्या लगाना होगा, श्योर, एडवर्ब लगाना होगा, शी वुड श्योरली विजिट, क्योंकि ये जो सेंटेंस है कि वो मेरे घर आएंगी, बट कैसा आएंगी, क्या है, हाउ मच, कितना पक्का है, कितना नहीं है, तो ये कौन बता रहा है हमें, ये वाला सेंटेंस बता रहा है। इसको हमने किस में चेंज कर दिया, यहाँ पर लाकर चेंज कर दिया, विजिट माई हाउस। तो ये सेंटेंस मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अभी तक हमने 3 सेंटेंस देखे, उसमें जो
सेंटेंस चेंज हो रहा था वो कब आ रहा था, लास्ट में ही आ रहा था। इसमें जो सेंटेंस चेंज हो रहा है उसको हमने बीच में लिया है, इसीलिए मैंने इसका एग्जांपल लिया है। ये 5th टाइप ऑफ सेंटेंस देखते हैं, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। जैसे विनोद कैन स्पीक इंग्लिश, he is very fluent in his speech। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है कि विनोद कैन स्पीक इंग्लिश, विनोद इंग्लिश बोल सकता है। ही इज़ वेरी फ्लुएंट इन हिज स्पीच, वो स्पीच में अपने बहुत ज़्यादा फ्लुएंट है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है, बिना रुके बोलता है। तो विनोद कैन स्पीक इंग्लिश, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, विनोद कैन स्पीक इंग्लिश, कैसे, ही इज़ वेरी फ्लुएंट। तो ये क्या है, विशेषता क्या कौन बता रहा है, ये बता रहा है। तो इसको हम कैसे कर लेंगे, फ्लुएंटली। ठीक है, विनोद कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो आपको बेसिकली बस इसमें ये याद रखना है कि जब कोई एक वाक्य दूसरे मतलब जब कोई एक सेंटेंस किसी अनदर सेंटेंस की क्या बताए, विशेषता बताए। यहाँ पे मैं हिंदी में ही लिख देती हूँ, क्रिया की विशेषता बताए। तो हमें क्या करना चाहिए, जो सेंटेंस विशेषता बता रहा है, कैसे लिखूँ इसको, हिंदी में ही लिख देती हूँ ताकि अच्छे से आप कंफ्यूज ना हो। इंग्लिश में तो मैंने पहले लिख भी दिया है। तो जो सेंटेंस क्या करता है, विशेषता बताता है, उसको क्या करते हैं, चेंज इनटू एडवर्ब में या फिर एडवर्बियल फ्रेज में उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो इसका बेसिकली रूल इतना सही है कि जो सेंटेंस दूसरे सेंटेंस की क्रिया की विशेषता बताए, वो सेंटेंस जो विशेषता बताता है उसको चेंज कर देते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया। उसको चेंज किस में कर देते हैं, एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज में। हमने इसके कुछ एग्जांपल देखे थे। तो ये था हमारा 2 सिंपल सेंटेंसेस को हमने कन्वर्ट किया था 1 सिंपल सेंटेंस में। ठीक है, बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।